अपने शैक्षणिक जीवन के 30 वर्षों 6 महीने 18 दिनों के कुशल कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात सहायक अध्यापक सुरेंद्र प्रसाद मलेठा आज मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के क्षण को यादगार बनाने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नलगांव परिवार, ग्राम पंचायत, विद्यालय प्रबंधन समिति, व्यापारियों तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोगों ने उनकी विदाई समारोह का आयोजन किया। विदाई समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित करने के साथ सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षक की सेवानिवृत्ति के अवसर पर रंगारंग और भावुक करने वाली प्रस्तुति देकर सभी को खुश किया तो कभी अपने अभिनव से सभी को भावुक कर डाला। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्र भी दिए गए। विदाई समारोह में वक्ताओं ने सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद मलेठा के अध्यापन एवं उनके शैक्षणिक गतिविधियों के बेहतरीन प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए उनके जीवन की दूसरी पारी के लिए ढेरों बधाइयां तथा शुभकामनाएं दी। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक श्री मलेठा ने उनकी विदाई समारोह को भव्य रूप से आयोजन करने के लिए विद्यालय परिसर, ग्राम पंचायत नलगांव एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोगों का धन्यवाद दिया तथा उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए पढ़ना और लगातार परिश्रम करना जरूरी होता है, इसलिए आपको हमेशा मन लगाकर पढ़ना है। उन्होंने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद सेवानिवृत्त शिक्षक को गाजे बाजे के साथ विद्यालय से उनके घर के लिए नम आंखों से लोगों ने विदा किया। तो मेरा नंबर निश्चय कल है। तो इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं विदाई यहाँ पे लिखा है, इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजकीय जूनियर हाई स्कूल नलगांव नानबगढ़। स्वास्थ्य अच्छा है और वो अपने नए पद पर जा रहे हैं। मैं शिव शक्ति यहाँ पे जो मंदिर है एक सुबह से शाम तक प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ गुजरना, उनकी हंसी अटखेलियों के साथ खेलना, सिखाना, समझाना, बताना। वास्तव में एक शिक्षक का जीवन बहुत अलग होता है, चैलेंजिंग होता है कि जहाँ पर हमें एक छोटे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नलगांव आज यहाँ पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री सुरेंद्र प्रसाद मलेठा जी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुए हैं। तो पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आज इस समारोह में उनको विदाई दी गई। उनका 17 वर्ष का लंबा कार्यकाल इस विद्यालय में रहा। उन्होंने पूरे विद्यालय परिवार को और छात्र छात्राओं को बहुत अच्छे से पढ़ाया है और विद्यालय परिवार को भी बहुत अच्छा योगदान दिया। और उनके मार्गदर्शन में विद्यालय में बहुत सारी उपलब्धियां हमें मिली हैं, चाहे परीक्षा फल हो या ये विद्यालय भवन हो, ये सब उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ है। तो मैं उनको रिटायरमेंट के बाद उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और वो अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, सुखी रहें। यही हमारी पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से उनके लिए शुभकामनाएँ। मैं एसएमसी अध्यक्ष नलगांव और जो आज विदाई समारोह दे रहे हैं मलेठा जी का, इनका एक लंबा संघर्ष रहा हमारे विधायक के लिए और इन्होंने हमारे विधायक के लिए अपना 17 साल किया है पूरा विद्यालय परिवार के लिए। बहुत अच्छे अच्छे कार्य हमारे विद्यालय के लिए किए, जिसका हमें मार्गदर्शन मिलता रहा और हम आज इनकी विदाई दे रहे हैं और दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए हम लेकिन आपकी यादों को लेकर के जा रहा है, हम भगवान से दुआ कर रहे हैं। इस विद्यालय में मेरा कार्यकाल 16 वर्ष से ज़्यादा रहा है। 3 दिसंबर 2016 को मैंने 9 को मैंने इस विद्यालय में पदार्पण किया था। ऐसा लग रहा था कि मैं जो हूँ अपने घर में हमसे अलग हो रहे हैं। उन्होंने आज तक आप लोगों का प्यार, सहयोग, सहानुभूति मुझे हर कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती रही। आज जब मैं आगे आ रहा हूँ के हाथों में मालाएं देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज सच में आपकी मुझे बुला ये बहुत ही भावुक क्षण है। मलेठा जी और मैं यहाँ पे 16 साल से ऊपर हमको हो गया है एक साथ कार्य करते हुए, और इनके साथ कार्य करते हुए कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं हमारे बीच अच्छा तालमेल रहा है और
मेरी मन की बात कई बार वो समझ जाते थे, उनकी मन की बात मैं समझ जाता था। और आज जब वो विदा हो रहे हैं तो बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ हमको कार्य करने का मौका अब नहीं मिलेगा। लेकिन खुशी भी है कि वो अपना सेवा काल पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करके जा रहे हैं। तो ये इसकी हार्दिक खुशी है और ईश्वर उनको आगे के जो जीवन है उसमें सुखी रखे, स्वस्थ रखे, ये हम दिल से कामना करते हैं। छात्र छात्राओं को काफ़ी कुछ सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, उनकी सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया। आगे ये जो हमारे बच्चे ग्रामीण परिवेश में पढ़ते हैं, ये सुविधाओं से, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यालय में अगर जो हमारे सरकार द्वारा इनको चलाए जा रहे हैं, हम इनकी भावना को समझते हुए इन्हें आगे के लिए अच्छी शिक्षा दे सकें, यही हमारे टीचरों का सबसे पहला कर्तव्य होगा। अभिभावकों को द्वारा और छात्रों द्वारा जो मेरी विदाई के समय जो कार्यक्रम रखा हुआ है, मैं इन सब का तहे दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये विद्यालय खूब फली फूले और बट वृक्ष की तरह हो, ये इस देश में काम करें, हमारे बच्चे जो हैं अच्छे बने। आपके जो छात्र छात्रा है वो आपकी विदाई पर आज भावुक भी हैं, कई सबने बात की तो भावुक भी है। तो उन छात्र छात्रों को और अपने जो साथी शिक्षक लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस ढंग से पठन पाठन का कार्य करें और छात्र छात्रों के साथ किस ढंग का व्यवहार करें, क्या कुछ करें? हमारे विद्यालय में जो अध्यापक हैं बहुत अच्छे हैं। मेरे 16 साल के शासनकाल में हमने प्रत्येक अध्यापक को कोऑपरेटिव नेचर का देखा, इतने अच्छा कार्य करते हैं कि शायद ही मुझे इसमें बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पूरे बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं। को करिकुलम एक्टिविटी से लेकर इनके जो आर्थिक सहायता भी करने वाले हमारे टीचर हैं, विशेष तौर से हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य और राजकीय जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य श्री सैलान जी, इन लोगों का तो मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप तन मन लगा करके पढ़ाई करें। जिस उद्देश्य से आपके माँ बाप ने आपको विद्यालय में भेजा है, हमारे सुपुर्द भेजा है, हमारा भी दायित्व है कि उन्हें पढ़ाएं लिखाएं और उनको जो है तो अच्छे काम के लिए प्रेरित करें। सेवा, ईमानदारी, सद्भावना, मेल मिलाप और भाईचारे का यह संदेश मैं अपने छात्र छात्राओं को देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा योगदान रहा महोदय और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि निरंतर 17 साल से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें यहाँ पे लगातार सेवाएं दी और बच्चों की व्यवहार की शिक्षा बात के है प्रति तो उनका करना हमें हमेशा बहुत ही अच्छा अच्छा प्रयास रहा। खासकर अगर अपनी बात हमारे करें विद्यालय तो के लिए सन 2020 से मेरे पास चार्ज है, तो कई बार जो भी मुश्किल परिस्थितियां आई विद्यालय संचालन में, तो सर ने इसके फलस्वरूप सेवानिवृत्त होने पे मैं मलेठा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तो मैं सर का व्यक्तिगत देता हूँ। धन्यवाद दूंगा। रात चौगनी करे, उन्होंने उनका परिवार मेरा मार्गदर्शन किया स्वस्थ और और दीर्घायु एक बड़े रहे। भाई की तरह खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन कुलदीप के साथ सुरेंद्र धनीत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।